जो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ अच्छे हैं और अच्छे रहें, पढ़ते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चंस हम लोग कंटिन्यू पढ़ें, बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें। तो टाइम वेस्ट ना करके हम सीधे आते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इलेक्ट्रिसिटी। देखो ध्यान से, हम क्वेश्चन सीरीज चलाए हैं। उस सीरीज में बेटा क्वेश्चन नंबर 11, इसका मतलब है इसके पहले क्वेश्चन कंप्लीट है। आप लोग उसका पूरा एक एक करके क्वेश्चन को रीड करिए। क्लियर? कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। अब बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से एक एक करके देखिए। स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट किया है और उसने वी आई या आई भी ग्राफ प्लॉट किया है। तो देखो उसमें क्वेश्चन में लिखा है वी आई, पर यहाँ पे आई भी ग्राफ है। ये सोचने वाली बात है। और उसने 3 सैंपल लिया है नाइक्रोम वायर के। क्लियर? और नाइक्रोम वायर के सैंपल लेने के बाद रेजिस्टेंस का नाम दिया R1, R2, R3। और ये ग्राफ पाया है उसने कि एक ग्राफ इस तरह से इस तरह से इस तरह से। देखो सबको मालूम है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में मालूम है कि V और I का जो रेशियो होता है बच्चों R होता है। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए, छोटी बात है, आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको मालूम होना चाहिए कि I और V का ग्राफ जब होता है, I और V का ग्राफ हो, अगर ये हो तो ये जो स्लोप है बेटा, दिस स्लोप, ये स्लोप ये स्लोप जो होता है बेटा 1/r होता है। क्लियर है? इसका मतलब ये है कि जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। अब आप इस फिगर को देखिए तो समझ जाएंगे। आप देखिए R1 का जो स्लोप है, ये देखिए, ये स्लोप आप R1 देख सकते हो सबसे ज्यादा है। इसका मतलब है कि ये रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, तो मतलब R1 सबसे कम है। फिर आइए R2 उससे थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि इसका स्लोप उसके रिस्पेक्ट में कम है। फिर ये देखो सबसे कम है, तो जिसका स्लोप सबसे कम है उसका रेजिस्टेंस सबसे हाई होगा। इसका मतलब यहाँ पर ये R3 का रेजिस्टेंस हाईएस्ट होगा और R1 का रेजिस्टेंस बोलो लो बेस्ट होगा, और ये इसके दोनों के बीच में है। तो देखो ऐसा कोई ऑप्शन है कि R3 मोर है? नहीं, ये इक्वल है, दिस इज नॉट करेक्ट। R1 ग्रेटर है, ये भी नहीं करेक्ट है। R3 ग्रेटर है, ठीक है, R3 ग्रेटर है, फिर R2, फिर R1। आप लोग देखिए यही कोई आंसर होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा बेटा, क्योंकि इसका स्लोप कम है इसलिए इसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा हाई होगा। ठीक? और ये सबसे ज्यादा स्लोप है इसलिए इसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, मिड में है। कोई बाकी सोचने की जरूरत नहीं। क्लियर है? हाँ, लेकिन अगर बेटा यहाँ पर ग्राफ होता आई भी का, सपोज यहाँ ऊपर आई की जगह पर भी होता, सॉरी भी होता, यहाँ आई होता। अब जैसे मैं यहीं पर बात करता हूँ, इसी में काम चला देता हूँ बेटा। इफ देयर इज V एंड I इज ऑन द x एक्सिस एंड V इज ऑन द y एक्सिस, तो ये स्लोप जो है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है रेजिस्टेंस के। क्लियर है? तब की कंडीशन में इफ y एक्सिस में V है, x एक्सिस में I है, तो जिसका स्लोप सबसे, ध्यान से देखना, स्लोप का रिलेशन R से डायरेक्टली हो गया, तो जिसका स्लोप ज्यादा होता उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता। उस कंडीशन में ये बी करेक्ट ऑप्शन होता, ना कि सी। क्लियर है? चलिए, आई थिंक समझ गए होगे। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, देख लिया जाए। 12 देखिए, तब तक हम इसको इरेज कर देते हैं। और बेटा ध्यान से समझना, ग्राफ पेपर को देख लेना कि पहले एक्स एक्सिस में कौन है। अगर एक्स एक्सिस में भी है, रिमेंबर इट, तो हमेशा जो स्लोप होगा वो रेजिस्टेंस का इनवर्सली होगा, इट्स नेसेसरी। चलिए, और अगर एक्स एक्सिस में आई होगा तो कोई जरूरत नहीं, स्लोप रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा जरूर टफ है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है इफ द करंट आई थ्रू अ रजिस्टर इज इंक्रीज बाय 100%, करंट 100% इंक्रीज कर दिया, एज्यूम दैट टेम्परेचर रिमेन सेम, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, कोई बात नहीं, तब तो फायदा हो गया। द इंक्रीज इन पावर, अच्छा पावर में जो डिसिपेट हो रहा है, मतलब पावर जो लॉस हो रही है वो कितना परसेंट इंक्रीज हो रही है, 100, 200, 300 की 400? तो देखो बेटा इसके लिए हम लोगों को थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी, फिजिक्स के साथ साथ मैथ लगाना पड़ेगा। देखो हम समझाते हैं, दो पार्ट में समझते हैं, ध्यान से समझो। यहां जैसे हम सोल्यूशन के लिए बताते हैं कि मान लेते हैं कि इनिशियल करंट है बेटा आई, इनिशियल करंट आई है और इनिशियल में पावर पी है। शुरू में करंट आई मान लिया, पावर पी मान लिया।
अब बेटा पावर का फार्मूला हमने पीछे पढ़ाया है, आई स्क्वायर आर होता है, उससे फार्मूला तो बहुत हमने पढ़ा है, पी इक्वल टू वी आई होता है। एक भी का फार्मूला है आई आर रख दो, या आई रख दोगे तो आई का स्क्वायर हो जाएगा, ये फार्मूला आ जाएगा। एक तो चाहो आई की वैल्यू निकाल लो तो वी अपान आर हो जाएगा। तो हमको चूंकि करंट के टर्म में बोल रहा है, इसलिए हम ये फार्मूला यूज नहीं करेंगे, या वी स्क्वायर अपान आर बोल सकते हो सर, ये भी फार्मूला होता है पावर का। हाँ सही बात है, करेक्ट बोल रहे हो, लेकिन ये फार्मूला बेटा यूज नहीं हो रहा क्योंकि इस फार्मूले में करंट दे रहा है और पावर से बात कर रहा है, तो करंट पावर इसी भर में है, इसमें भी है लेकिन भी है, भी दिया नहीं है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट कर रहा है, इसलिए ये तीनों फार्मूले काम नहीं करेंगे सिवाय इसके। क्लियर, आई थिंक समझ रहे हो। तो इनिशियल कंडीशन में आया। अब क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करो, देखो सीधा सीधा कह रहा है कि 100% आई को 100% इंक्रीज किया। 100% समझते हो, अरे नायत मैथ है, अगर किसी को 10 रुपया तुमने बेटा सपोज इंटरेस्ट में लिया और कहता 100% हम इंटरेस्ट लेंगे उसमें 10 रुपया का, तो 10% 100% का 10 ही आएगा, यानी मतलब उतना ही फिर बढ़ जाएगा। तो मतलब समझ गए होगे कि अगर पहले की करंट आई है 100% और बढ़ा दिया तो आई प्लस आई, तो न्यू करंट कितनी हो जाएगी 2i। कैसे सर समझ लिया है, चलो समझा देते हैं कि कैसे आया। तो इसको हम मान लो नाम समझने के दे दे फाइनल। तो फाइनल करंट बेटा अगर हम आई कहते हैं आई डैश, तो इंक्रीज का तरीका क्या है, इंक्रीज का तरीका है जैसे मैंने कहा किसी को 100 रुपीज 1000 रुपीज दिया है सपोज, और उसका 10%, तो क्या करेंगे 1000 में 1000 इंटू 10% ऐसे निकालते हैं। क्लियर, तो इसको हम समझे बेटा आई है और यहाँ पर इसको आई ही लिखोगे क्योंकि इसको आई रेट किया और इसमें दे रखा है 100%, यानी 100 अपान 100। क्लियर, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, आई आई इतना हो गया, आई आई हो गया 2i। क्लियर हो गया, आई में आई का 100% इंक्रीज मतलब प्लस कर दिया, तो 100 कैंसिल, आई आई 2i। तो इसका मतलब है कि करंट इंक्रीज होकर के 2i हो गया। देखो डायरेक्ट करंट नहीं बोला कि डबल हो गया, यही तो एग्जाम क्वेश्चन है। तो पावर को भी पूछ रहा है कि उसी के टर्म में जवाब देना, परसेंटेज है, तो मतलब न्यू पावर कितना होगा ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग भी पढ़ लेंगे। पावर का फार्मूला आई स्क्वायर आर, इसका मतलब आई डैश के स्क्वायर आर, क्योंकि इसमें हम करंट का वैल्यू चेंज कर दिए। आई डैश की वैल्यू देखो, आई डैश की वैल्यू देखो, आई डैश की वैल्यू कितनी है 2i, तो 2i का स्क्वायर साथ में आर। क्लियर है, समझ रहे हो ना। अब 2 2 जा कितना होगा, ठीक, ये 4 हो गया, आई स्क्वायर आर। क्लियर बच्चों, ठीक है। आप ध्यान से देखो, अच्छे से देखो, तो आई स्क्वायर आर इनिशियल पावर है, आई स्क्वायर आर इनिशियल पावर है, और पहले क्या लिखा है 4, तो ये पी डैश मतलब न्यू पावर जो होगा पहले के पावर का 4 टाइम्स होगा। पर ये पूछा नहीं कि कितना टाइम से बढ़ा, उसने पूछा कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए उसको भी इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ इरेज कर देते हैं। अब मैथमेटिक्स वाले बच्चे जानते हैं कि अगर हमसे कोई कहे कि परसेंटेज इंक्रीज चाहिए, ठीक है, इन पावर, तो बहुत सिंपल है, फाइनल माइनस इनिशियल अपान इनिशियल इंटू 100। फाइनल पावर माइनस इनिशियल पावर डिवाइड में इनिशियल पावर इंटू 100, और सिंबल लगा दो परसेंटेज का। फाइनल पावर 4p माइनस इनिशियल पावर p, है ना, इनिशियल शुरू में p है जिसकी वैल्यू है लिखाई है, और देखो इनिशियल पावर तो p ही है, और इंटू में क्या कर दो बोलो 100, और बगल में सिंबल लगा दो परसेंटेज। देखो 4p में 1p माइनस कर दो 3p आ गया, डिवाइड में p, और एक p से p क्या हो गया कैंसिल, बगल में 100%, तो 100 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 300। तो देख लो क्या 300 ऑप्शन दिया है, तो ध्यान से देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन जरूर टफ है, ये ऑप्शन है 300। वीडियो को जरूर पॉज करके देखिए, क्योंकि बेटा इसमें क्या होता है कि शुरू से जल्दी जल्दी हम बता रहे हैं, क्योंकि वीडियो को कम टाइम पे बनाना चाह रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट ध्यान से देख लेना, दोबारा रिपीट करके क्वेश्चन। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन तो बहुत इजी है, इसको कोई समझने ना समझने की बात नहीं है, फिर भी क्वेश्चन दिया है तो हम उसको सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन देखिए और बताइए, क्वेश्चन में क्या कहता है, द रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ, इन 4 ऑप्शन में क्या करेक्ट है। तो बेटा ये क्वेश्चन अभी कल ही किसी वीडियो में बताया था, मुझे याद नहीं है,
रजिस्टिविटी का जो फार्मूला है रो इज इक्वल टू RA/L, यही बताए थे। और ये रजिस्टिविटी मैंने बोला था कि एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि वो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यही बताए थे। हाँ यही बताए थे। और वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, यस सर, मटेरियल पे, यस सर। तो बचा क्या, अगर इन्हीं दोनों को छेड़खानी ना करो तो ये कह तो रहा है कि रजिस्टिविटी डज नॉट चेंज। अगर ये दो चेंज ना हो तो बाकी कोई भी चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब शेप, अगर इसको चेंज करो, रजिस्टर का शेप चेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा रजिस्टिविटी में, क्योंकि इनके चेंज होने से चेंज होगा। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। तब मटेरियल बजाओगे, चेंज करोगे तो भी चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज करोगे तो भी होगा, दोनों चेंज करोगे तो भी होगा। इसका मतलब है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, शेप ऑफ रजिस्टर। क्लियर। तो कंटिन्यू क्वेश्चन लगाते रहिए, मिलते हैं कल सौवात की एक बार।